आज ओनली फॉर रीट लेवल फेस्ट वालों के लिए पर्यावरण विन है या लर्न है के गुरुजी जल्दी आ जाओ 27 ना रीट है। हाँ अब तो क्या, अब ज्यादा लोड तो लेना ही नहीं है, अब कोई ऑब्जेक्टिव निकालना है भाई निकाल लो बस, नो टेंशन। पर्यावरण अध्ययन किसमें लगता है? रीट लेवल फेस्ट के अंदर। पहला टॉपिक लगता है परिवार। बहुत सा इजी सा क्वेश्चन आता है, परिवार से ज्यादा टफ प्रश्न परिवार का नहीं आता है, क्योंकि वही एकल परिवार, संयुक्त परिवार, परिवार कैसे बने, परिवार बनने कैसे प्रारंभ, ऐसी कोई प्रश्न आता है जो बड़े कोई ज्यादा टफ प्रश्न नहीं होता। कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, बंदा पूछ रहा है कि परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा में बच्चों का साझा उत्तरदायित्व नहीं है। आराम से देख के कर दोगे, इतना इजी है। गुरुजी अभी को नहीं आवे करा क्या हुजी के को नहीं है? पहले बताओ, जब परिवार है तो आय तो एक जगह ही होगी, और जिस परिवार में संयुक्त परिवार है शायद न्यारा बेड़ा करने लग रहा है, तो वो परिवार तो पटना रहे जल्दी, परिवार रहे हो गटे थे बताओ बैकआउट पटवार कहा जल्दी डिटेल बताएंगे थे पटवारा क्या में घुस रहे हो, रीट लेवल फैसला क्या मेल डावर है, चुप रहे। हाँ तो आप इसका उत्तर आराम से कर दोगे। आय को मतलब धनराशि रुपया का कमा वो है, तो इसमें आराम से आप उत्तर कर दोगे कि इसका उत्तर बी है। अलग अलग थोड़ी करेंगे यार, परिवार का मतलब फिर क्या अलग अलग करे, वो परिवार लंबू फिर कैसे चलेगा। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार संयुक्त परिवार तो दो चीजें चलती है। तो एकल परिवार का तात्पर्य है यानी वो बहुत एकलो ही चालतो आ रही है, या 1950 के बाद बना एक होता है, या परिवार जिसे माता पिता उनके बच्चे होते हैं, संपूर्ण परिवार जिसे बच्चे उनके माता पिता दादा दादी सब है, या फिर केवल पति पत्नी। बताओ। वैसे तो एक से अधिक परिवार कह सकते हैं, जैसे पति पत्नी भी हो सकते हैं, उसमें उनके बच्चे भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार मतलब एक तो वैवाहिक जोड़ो वही है, और एक बांगा टापर हुए, मेन बात आए एकल परिवार में। तो उत्तर बताओ। जीके का बेंच है ना मुन्ना, जीके का अलग से है, बाकी रीट मेंस के बाद में करेंगे, रीट प्री के बाद में मैन की करेंगे, तब आ जाना जीके पढ़ के 2 महीने में चले जाना, ठीक है। बताओ। अरे तो सीधा ही हो गया यार, इसका भी बी उत्तर ही है। अरे तो थे वो नौकरी ला गया, एक थार बीननी आ गई, तो एक टाबर जामो, टाबर ने बारे थोड़ी करो, वो एकल परिवार ही है, वो कोई न्यारो को नहीं है, एकल परिवार में आओगे। आपके अलग से टॉपिक लगता है कुछ कुरीतियां जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे बाल विवाह है, दहेज है, बालाश्रम है, नशाखोरी है, धूम्रपान है, ऐसा एक टॉपिक लगता है, परिवार के साथ में दे देते हैं कई बार इसको, कई बार अलग से इस टॉपिक को दे देते हैं। तो बंदा पूछ रहा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इनके, कि तंबाकू में कौन सा एल्काइड पाया जाता है, किसमें, तंबाकू में। तो ये प्रश्न तो साइंस टाइप का प्रश्न है, और मुझे पता करता है तंबाकू के धुएं में पाए जाते हैं। जैसे सिगरेट कोई नॉर्मल यहाँ करके बारे फेंक दे बंग, वो इतो असर कौन का सिगरेट, और जकान कला आवे नहीं भाई, यहाँ तो हाथों पकड़ेगा, और फिर यहाँ ले गए मुंडे में ले गए, फिर नाक का बार नाक दोनों नाक का नड़िया मुंह काटेगा, बा कला आवे वो धुएं ने अंदर ले जाएगा, वो मतलब प्रैक्टिस भी देखो सागा रहन कहते सिगरेट यहाँ पी जावे, ठीक है। मान लो थान पीनी पड़े और मजबूरी है तो यहाँ थोड़ा सा मुंह लेके 5 बार फेंक दो, वो इतो इफेक्ट कौन डाले, वो मान ले जाएगा पूरा। तो तंबाकू में कौन सा नशीला, निकोटीन, तो ये इसका उत्तर भी कर दोगे, ये राशि सी उत्तर बता रहे, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे सर, किंग हैप्पी बर्थडे है किंग। और अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो को वसेरनी खाया नहीं कोई, और काड़ो काड़ियो दिन बोला इन अफीम ने है। पेपावर, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपावर के सोमनीफेरम, एलोवेरा, सिंकोना और सेंटेला एशियाटिक, ये बताओ। दूध जो होता है ना उसको उसको सुखाकर ही तैयार किया जाता है, हीरोइन भी यूं ही बने, ए सारा मादक पदार्थों मूल जड़ पिताजी ये मान लियो, ठीक है। भारत में अफीम की खेती बहुत जगह है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में अफीम की खेती, पूरे राजस्थान में अफीम बठुई सर्वा होगो कल्यो भी। कौन सा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, रीट 2021, इसके उत्तर भी कुछ बच्चे दे रहे हैं, ठोको पे पावर। हाँ पे पावर है, शाबाश, पे पावर होगा इसका उत्तर भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है साइंस टाइप का। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 38, 88, 86 और 17। बाल श्रम
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाना है प्रतिबंध जो हानिकारक है उन जगह पे। यह अधिनियम कब बना था? अच्छा क्वेश्चन है ये तो रट ही लेना। अब भी ये कोई ये स्थायी है, इनसे प्रश्न फिर आ सकता है। गुरजी थे कभी सरदार से नाम ही कौन लियो, अब ले लियो नहीं। सरदार से तुम्हारा पड़ोसी तहसील है यार, पड़ोसियों नाम किया कौन जाएगा तू बता। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, रट लेना इनको। बताओ गुरुजी टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है तो दे, टेंशन तो होनी चाहिए। 1986 ये दंड माना गया है 1986, इसको रट लेना दोबारा। 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाना है ऐसी वैसी जगह किसी कार्य में, ठीक है। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फोलिकमल, कोफिन, एस्कोर्बिकमल या पेथिडीन? बताओ। रीट 2017 कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नशीली दवाओं को नियंत्रण आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली औषधि कौन सी है? बताओ। बताओ। फोलिकमल ये तो B9 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोफिन नशीले पदार्थों को कोको के पेड़ की पत्तियों से बनाया जाता है, इन बताओ कौन बता सकेंगे? यार तुम पढ़ते हो या फिर क्या बात है, इतना इंटेलिजेंट पण रीड लेवल फर्स्ट का बच्चा हुआ है, इंटेलिजेंट है। बीएसटीसी करें बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो मैं भी मानूं तो पेथिडीन, ये डी, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी खींच दूं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1996। रीट कब आया है? रीट 2015 में। 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 या 26 सितंबर 1994? प्यारा क्वेश्चन है। चाइल्ड लेबर पॉलिसी, चाइल्ड लेबर पॉलिसी बताओ। चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 के तहत की गई थी इसकी, बताओ। बता दोगे मुझे पता है। ये देखो रटने वाली चीजें हैं भाई बच्चों, पहले बता देते। हे रीट के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों, ये रटने वाली चीजें हैं। पर्यावरण आराम से इनको अलग से लिख लो, चाहे इनको रट्टा मारो। 26 सितंबर 1994, इसका उत्तर है 26 सितंबर 1994। ठीक है गुरुजी, ठीक है। लियो तो भाई टावरो आगे। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बोलो। वैसे तो ये टॉपिक रीड लेवल फेस्ट के लिए करवाने वाला सा टॉपिक था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। बताओगे 2006, 2008, 2011 या 1993? संसद ने इसे पारित किया था। बाल विवाह 18 और 21, उम्र ये होनी चाहिए 21 और 18, यानी लड़के की ये उम्र होनी चाहिए, लड़की की उम्र 81 कर दियोगे, 18 होनी चाहिए, ठीक है। बताओ कब पारित हुआ? मतलब अब तो नियम इश्यू बन गया बाल विवाह में। बाल विवाह में अगर थे गईडाओ रोटी जी मन तो थार पर भी केस है, पंडित जी फेरा कराना है वहां पर भी केस है, कुंकुपत्री छापना रहे पर भी केस है, हलवाई पर भी केस है, सब सीधमा होगा। ये 2006 के अंदर है, बाल श्रम अधिनियम 2006। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। अच्छा, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। अच्छा, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। अच्छा, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। वेरी आर-टेट 2012 इश्यू के प्रश्न पूछे गए या फिर मास्टर जी थान प्रश्न ही कौन ला दियो? वो भी बताओगे, वो भी बताना पड़ोगे। अरे तो सी उत्तर हो जाएगा, कॉमन बात है, ठीक है। दहेज शुरुआत में तो कोई चीजें रिवाज में बनती है, किसी वजह से बनती है। तो शुरुआत में हो सकता है कि पिता खुश होकर अपनी पुत्री को देता था, धीरे धीरे इस चीज को क्या ले लिया, दहेज में ले लिया। शुरुआत में बाराती जब कहीं जाते थे तो सब बारातियों के पास तलवारें हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि बीच में लूट लेते थे बारात को और युद्ध होते थे। धीरे धीरे ये रिवाज बन गई तलवारें की। अब औरंगे तो हटगी, सिर्फ एक दुल्हे दुल्हे की तलवार बची है। तो ये शुरुआत में किसी वजह से हुआ, बाद में वो रीति रिवाज बन जाती। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है? अच्छा, इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। यार प्रश्न तो ठीक पूछा है। आर-टेट 2012 उत्तर बताना इसका। हाँ, इसका उत्तर आप बताओ, क्या करके आओगे? हैं?
क्या करोगे भाई? हो सकता है आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, बाकी में तो मुझे लगता है कंफ्यूज होने वाली ये दो तो कट। क्या करोगे, ए या बी? ओ एक बी और ओ भी आ गया, और अब बी और अभी आ रहे हैं। अरे बोलो यहाँ क्या रहे, इसमें ए और बी में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। भाई बुरी चीज है शराब भी, बुरी चीज है तंबाकू भी। शराब आदमी 60 साल पी के भी बड़े स्वस्थ तरीके से मर सकता है। क्यों? क्योंकि वही बात है, लेवल के अनुसार आदमी अच्छी शराब पिए, सही लिमिट में पिए तो पूरा 100 साल जिएगा और उसे और ज्यादा स्वस्थ हो सकता है रहे वो। लेकिन तंबाकू वो चीज है कि जो आपके एंजाइना के दिल का दौरा भी इनमें शामिल है। इससे बीपी का बढ़ना, शुक्राणु भी कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। बांझपन, महिलाएं अगर पीनी शुरू कर दे सिगरेट वगैरह तो उसमें बांझपन की समस्या आएगी और मानव शरीर सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा ही रह जाएगा। तो ध्यान रहे। इस एक बात, तो तंबाकू इन चीजों पे बैन किया सरकार बावड़ी थोड़ी है भाई, इन चीजों पे विशेष रूप से बैन कर रखा है सरकार ने, जबकि ठेके तो जगह जगह खुले हुए। भी अफीम आपको हर जगह नहीं मिलेगी भी, ये सूखा नशा है, सूखा नशा पे बहुत भयंकर कार्रवाई होती है। क्यों? क्योंकि उससे व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। लेकिन ये चीज तो पूरे विश्व में चल रही है, तो सरकार कुछ तो सोच के करे कि ये चीज सब जगह बिक रही है, क्योंकि इसका इतना नुकसान नहीं है जितना उन चीजों का नुकसान है। ठीक है, चलो। अच्छा, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, थैंक यू। तंबाकू की आदत किससे होती है? कोफीन से, कैफीन से, निकोटीन से या हिस्टेमिना से? बताओ भी। आरटेट 2011। तंबाकू में ऐसा कोई तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से तंबाकू की आदत पड़ती है? बताओ। बताओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन है। निकोटीन, बस निकोटीन। भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्यता उम्र आयु क्या है? और बोलो, दो बार और पूछिए। लो कर लो बात, दो बार पूछिए। कोई पूछ रहा हो प्रश्न है तो ए उत्तर हो जाएगा, सबको पता है 2006 में बना है ये। ठीक है। भिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर में वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा, पावरलूम, ये रीट वालों को पता है कि ये टॉपिक आपके लगता है। ठीक है, चलो तो फिर देखो, कपड़ों का समूह है बिना सिले पहना जाता है, यानी ऐसा कौन सा समूह है जो बिना सिले पहना जाता है? ठीक है, बहुत आराम से उत्तर कर दोगे इसको। साड़ी, कमीज, टोपी, पगड़ी, साड़ी, कुर्तो, टी शर्ट, लुंगी, टोपी, धोती, साड़ी, पगड़ी। जगह में सीमने की जरूरत को नहीं। बताओ। ये तो कर ही देगा यार, क्या ही मैं कंफ्यूज हो जाएगा। राधे राधे। तो टावरो बुढ़ापो जब आ जाएगो, जब धोती पेरनी है, पगड़ी के सीमण और के और है, साड़ी के सीमण और के और लपेट ले बाहर कर, तो क्या हो जाएगा? डी उत्तर। ठीक है। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? साइंस टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मेलविन केल्विन, वालेस केरोथर्स, रॉबिन हिल या पीटर मिशेल? 2017। हाँ, नायलॉन नाम जो है वो न्यूयॉर्क शहर, लंदन शहर के नाम पर रखा गया था इसका नाम। ये रेशा है। बताओ इसका उत्तर, बताओ 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 बताओ। यार तुम लोगों को ये प्रश्न कैसे आ रहे हैं? सबके उत्तर सही जा रहे हैं यार, वैसे तो इंटेलिजेंट तो होते हैं नीट वाले हैं। क्यों? बीएसटीसी का बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन फिर भी यार सही। तो ये कौन है? ये केरोथर्स है, केरोथर्स। अच्छा प्रश्न पूछा है। फिरन, पोनो, राहिदे, फुलकारी। सुमेलित नहीं है, बंदा पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। क्या ये जम्मू कश्मीर में होता है? वो तो कौन कस को मन लागे हैं। राहिदे हिमाचल में, फुलकारी पंजाब में। बताओ बताओ। जैसे धोती कुर्ता आगे राजस्थान कर दे, वैसे ये पूरे इंडिया लेवल का प्रश्न है ये, आपके लगता है पूरा इंडिया लेवल का? तो ये जो है पान्नो बाजू, ये जो वस्त्र है वो मुख्य रूप से गोवा में चलता है। गोवा गए होगे? ठीक है, वहां चलता है। तो उत्तर इसका बी हो जाएगा। वीडियो पटवारी का ऑफलाइन कोर्स मुन्ना 26 तारीख को लॉन्च करेंगे। ठीक है। ऊन प्राप्त होती है, ल्यो, लेकिन
भेड़ ऊंट याक के बालों से, भेड़ शेर ऊंट के बालों, ऊंट हाथी खरगोश के बालों, गाय बकरी भेड़, इनके कंफ्यूज होगा क्या? इनमें तो मत हो जाना है। ऊन को मतलब दिमाग में भेड़ ही आवे, विशेष रूप तो ऊन भेड़ को ही है, बाकियों की पुराने टाइम में मूंज मांज रहे ऊंटा का बाल रहे भी काम में आ जाता, लेकिन मैन तो भेड़ है ही, ऊंट है। याक बदे क्योंकि याक हो बुढ़ी बुढ़ी हुआ भी जट्टा, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए। कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन, अंगरखी, बुगतारी, अचकन। ये तो थे बिया नाम मगर बारे काटना चाहिए, क्योंकि बुगतरी अचकन तो आपने भी चला है, अंगरखी आपने भी चला है, तो इसका उत्तर आप पहुंच जाओगे उत्तर तक। बताओ। कश्मीरी चोगा जो हो फिरन खा लेता है, फिरन कश्मीरी। ये पुरुष और महिला दोनों ही पहनती है इस वस्त्र को, दो गाउन है इनमें। हाँ, ये 19वीं सदी में चलता था, अब तो किया है, तो इसका उत्तर तक पहुंच जाओगे आप। कुत्ता मछली का आवास है, और तेरी गंडगड़ी मछली। हम्म, कुत्ता मछली, डॉग फिश, डॉग फिश। हाँ, ये नदी तालाब झील या समुद्र के प्रश्न पूछे यार, रीट 2011, आरटेट 2011, उसमें आरटेट होती थी। हाँ, बताना इसका उत्तर। हंसो क्या ना हो। मिट्टप रखा। अरे समुद्र में रहे, बस तो समुद्र में रह जाएगी, तो डी उत्तर हो गया। जीव जंतुओं की आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास निकटवर्ती स्थानों, स्वच्छता, आवास निर्माण में विभिन्न प्रकार के प्रश्न। तो वो प्रश्न, वो टॉपिक जो है वो ठीक है, अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आवास में कई बार प्रश्न आ जाए। एक बार आ गया तो खरगोश क्या अंग में रहे, बिल में रहे, घुरी में रहे, कंफ्यूज हो गया क्या अंग में रहे। देखो, ये जो बर्फ के घर हैं वो एस्किमो जनजाति बनाती है, बहुत मेहनती जनजाति है, बहुत मेहनती, ग्रीनलैंड वहां पाई जाती है, बहुत मेहनती लोग हैं, इनका भी जीवन मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी का दुख में जीवन है तो इन्हीं का है। घर भी बर्फ के बनाने पड़ते हैं, और थोड़ा 2-4 महीने के लिए सूरज दिखता है, उसमें मांस वगैरह इकट्ठा कर लो। बुजुर्ग आदमी की जिम्मेवारी होती है वो मांस इकट्ठा करना, अगर उसमें खत्म हो गया तो वो बुजुर्ग आदमी अपने आप को इन लहरों के हवाले कर देता है, वो बाहर निकल जाता है और मारा जाता है बर्फ के अंदर। बड़ा दुख भरे जीवन है इनका, कुछ नहीं है इनके पास, ना इनको रीट की तैयारी की टेंशन है, ना 27 फरवरी की इनको टेंशन है, ना सोशल मीडिया की, ना स्नैपचैट की, किसी की कुछ नहीं। बस थोड़ा बहुत मछली का शिकार किया, हारपून भाला रखते हैं। कनाडा उस साइड में है सारा, ग्रीनलैंड, तो ये बर्फ के घर बनाते हैं, दीवार बिंग में थोड़ा सो नीचे करिए घुस के बढ़ जा, क्या नहीं जिंदगी है, सोचो इसी इसी सर्दी पड़े तो आपने किए। हाँ, वहां क्यों रहते हैं, बट जन्म हो गए जब रहे तू राजस्थान में क्यों क्यों रहे मुना, भी यहीं बह रहे, भी अपना रास्ता ना रहोगे, कम स्ट्रगल है यार, अब गर्मी पड़ेगी दुखी हो जाऊंगा, लाइट आवेगी को नहीं, तो वो उनकी हालत है यार, क्या करें तुम बताओ है। तो ये क्या है, इग्लू, ठीक है, इग्लू बर्फ के घर होते हैं, ठीक है। चल, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं किया जाता? संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर या सैंडस्टोन। प्रश्न तो यार बड़ा खतरनाक कुछ है, हैं? बताओ, हैं? बताना इसका, संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर या सैंडस्टोन। हैं? या तो सारा कोई करी जाए, जल्दी तो थे कंफ्यूज होगा, तुक्का कैसे मारे, इसका मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, घिया पत्थर है, घिया तो काम में ले, बाथरूम की दीवार, प्लेट, कटोरी, घिया पत्थर भी ज्यादा काम आवा, ठीक है, प्लेट वगैरह और बनाने में, वह वो भी पत्थर ही एक प्रकार को, तो इसका उत्तर क्या होगा, सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती है? सीमेंट, लोहा, पत्थर और हाँ, अरे भाई प्रश्न लाद्या को नहीं था लास्ट में, वो प्रश्न नहीं था, कोई लेवल है वो, हाँ? बड़े प्रश्न, स्कूटर उत्तर हो जाओ। बंदर, शेर तथा चूहे के घर कर्मश है। हाँ, बताओ, रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, रीजनिंग टाइप का, बताओ। तो बांदरो तो पेड़ पर रहे बेचारा के क्या हो घर है, शेर गुफा में रही है, एर चूहो फिर बिल खो दी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ए भी प्रश्न है ऐसे, एक आधा होगा वहां खातर राजी ना हो ज्यादा, ऐसा प्रश्न वहां खातर है जगह तैयारी कौन करे, वन खुश करण खातर है, बन या लगा रहा थोड़ी सी तैयारी कर ले तो तुम्हें फाड़ दे, तो वहां खातर है प्रश्न। व्यवसाय, परिवेश, व्यवसाय, कपड़े, ये टॉपिक लगता है, और लघु कुटीर उद्योग ये टॉपिक लगता है, उस टॉपिक के प्रश्न अब आए हैं, ठीक है, चलो पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जीके आ गया, जीके में तो थे के मार खाओ तो पढ़ता आ रहे हो। तो सर्वाधिक मात्रा में कपड़ा वही है, भीलवाड़ा है, और भारत की मुंबई है, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर, और नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर चर्चा नहीं करें। रब्बी की फसल का उदाहरण है, रब्बी और खरीफ की फसलों का मैंने बाकायदा आपको ट्रिक बता रखा है। रब्बी और खरीफ की फसलों का बहुत बार ट्रिक बताया, तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बताओ बताओ। अरे कंफ्यूज होने की, अगर मान लो कि आप मक्का में कंफ्यूज हो गए, मक्का कब आता है? जब सर्दी आती है, सर्दी के नजदीक मक्का आता है, हम सर्दी के नजदीक खाते हैं। मूंगफली क्या हम खाई जाए? सर्दी में खाई जाए, इसका मतलब गर्मी में बोई है बा, और गर्मी में बोगे बाद सर्दी के नजदीक कट्टी जद आपने का ना आएगी, तो कंफ्यूज आप ही दूर हो गए। रब्बी खरीफ की फसल आना तो खरीफ की फसल है, हाँ अड़सी है, आलसी को नहीं अड़सी। झामर कोटड़ा फेमस जगह है, झामर कोटड़ा बहुत फेमस जगह है। क्या खातर है? उदयपुर की खान है झामर कोटड़ा, रोग फास्फेट, तो उत्तर हो जाएगा रोग फास्फेट झामर कोटड़ा। मतलब बताओ जी क्या नाम तो थे तापे को नहीं हो। पीसी कल्चर, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, बताओ पीसी कल्चर। एपी और पीसी में कंफ्यूज मत हो जाना। तो एपी कल्चर मछली, पीसी एपी कल्चर, ये कह रहे हो, ठीक है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार की उर्वरक उपयोगी होती है? क्या खातर? बागवानी खातर। तो बागवानी यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी। मुझे पता है कंफ्यूज हो जाओगे, रीड 2015 बताओ, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, बताइए बताओ। वर्मी कंपोस्ट अच्छी खाद होती है, बदबू नहीं देती है, मांस हो जाओ चाहे आदमी, ना मच्छर मक्खी बढ़ते हैं इससे, वातावरण को बहुत स्वस्थ रखती है। तो डी उत्तर हो जाएगा, वर्मी। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां है? डीडवाना, डीडवाना 1964 में स्थापित। उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाला खनिज है, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में मिलने वाला खनिज है सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। मरा दिया रे, करो। खनिज टॉपिक अच्छा टॉपिक है, और यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो जल्दी से देख के चले जाए। हाँ बताओ भाई, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा ये उधर ही मिलता है, टंगस्टन नहीं मिलता। डेगाना में टंगस्टन ऑप्शन कट जाएगा इससे, है टंगस्टन से काट लो, दो तो टंगस्टन से ही कट गई। सोनो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सीसा जस्ता मिलता है, जहां सीसा जस्ता मिलेगा वहां चांदी मिलेगी, तांबा के खाने उधर है ही, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो भाई बाड़मेर की, वाह भाई, हो रही पेट्रोल पार्ट है, ये भी कोई गलत आपका नहीं होगा। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो भाई मुख्य व्यवसाय अपने अगर बिजनेस तो होना रहे हो, खेती पर डिपेंड है, वो भी मानसून को जुओ है, तो ये भी गलत नहीं होगा। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? नहीं है, ये ठीक क्वेश्चन है। आरटेट 2011, केशोराय पाटन, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, भोपाल सागर। यानी राजस्थान में चीनी मिले कहां है, बस वही प्रश्न है, और चीनी मिले 3 जगह है, बताओ उत्तर। चीनी मिले, अरे निम्बाहेड़ा में सीमेंट बनाने को है, शक्कर बनाने को कोनी, तो निम्बाहेड़ा उत्तर हो जाओ, निम्बाहेड़ा। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? बताओ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सौराज। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराता है? आरटेट 2011, उस समय का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप तो बता ही दो, उत्तर बता रहे हैं यार इसका भी, है? बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम योजना। ये आपके एक टॉपिक लगता है उपभोक्ता संरक्षण। पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये तो रट लेना, देखो ऐसे क्वेश्चन तो रट्टा लगा लेना, क्योंकि ये फिक्स प्रश्न है, कई बार वो ज्यादा डीपली घुसता ही नहीं है। चलो यार टाबर है, उपला उपला पूछ लिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986, 1986 24 दिसंबर को, और 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 1986, 1986। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण मंच में, जिला मुख्यालय, तहसील या ग्राम पंचायत? तो वो मामलों जो है वो गड़ जाओगा पुलिस में,
बताओ, आपके साथ प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे ले लिया जाए, प्रिंट ऐसे कुछ बात हो, तो आपका है उपभोक्ता संरक्षण मंच, तो ये हो जाएगा, इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? कहां? जिला स्तर पर। बताओ, सत्र न्यायालय, जिला फोरम या फिर जिलाधीश? 20 लाख तक के दावों में जिला फोरम होता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ही जिला फोरम की स्थापना की गई है। थोड़ा सा ध्यान रखियो, इसे हम तुक्का न मार दिए, नहीं तो रामायण हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या गया? सहकारी समिति। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। इजी सा प्रश्न। अब आना वो तुक्के कैसे मारे, अब दिन कौन बचे, ऐसा वीडियो ना देखियो। बताओ, 1953 में तहत की गई। आंसू क्या गाओ, उत्तर बताओ। अरे लाग जैसी ना को 60% आराम उलाए जाओ, चिंता ना कर, चिंता ही ना कर, टेंशन ना ले। अरे जब पर अब आपकी एक टॉपिक लगता है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पूरक। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो टाबरो खादी पर वो तो थे, तुक्को मार के भी सही कर दियोगा। जयपुर वहां तो जब भी आपने बापू को जन्मदिन आवे नहीं, जब पहली चाल जाए खादी यारो, और आप भी तो थे खादी यार, क्या जाओ अभी तो बढ़िया बढ़िया लेवाई सर एलन सोलिमाम जाओ, जब बुढ़ापो आ जाओगे तो धोती पहरोगा, जद को गारा बेटा वो गांधी जयंती कदारी जयपुर ले गया होगा, तो वो गांधी जयंती हुए 2 अक्टूबर में। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, बताओ, गिगेरियन, गिगेरियन कैलेंडर। तो कर दोगे, ये भी कर दोगे। ये 1957 में अपनाया गया था, 2 अक्टूबर। हाँ, उत्तर क्या होगा? हाँ, अंग लगभग तुक्का पिलचे, अंग पिलचे को बड़ी बात को कर देगा उत्तर, राष्ट्रीय शक। ठीक है, डी। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो डॉल्फिन मछली है। किन को नहीं अब 2010 में घोषित करी गंगा नदी, बा अपने चंबल नदी में भी पाई जाए, तो गांगे डॉल्फिन गंगा से संबंधित है, गंगा ही अपनी राष्ट्रीय नदी है, तो बिंग में पाई जाए भी नहीं घोषित कर दियो गांगे डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे के बारे निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे भाई साहब, डर थोड़ी लगे माने कोई। देखो, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है, नीचे हरा रंग शांति और खुशहाली का प्रतीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बताइए। हरा सफेद केसरियो, केसरियो बलिदान को प्रतीक हुए, केसरियो जदि तो कहां के जोर हो, जोर में केसरियो कौन करियो, तो केसरियो इतो ऊंचो बताया गया राष्ट्रीय ध्वज में पूरी पकड़ है। बताओ उत्तर क्या होगा? सफेद रंग तो शांति को है, और तो सही बात है ही, ये तो सही है। केसरियो बलिदान को एकदम सही है। बताओ, अब और काटो। हाँ, हरा भी हरियाली को शांति है। चक्र जो होता है ना बच्चों, वो प्रगति का सूचक होता है, आगे बढ़ने को सूचक है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को हमने अपनाया था। ठीक है, ओ बता लो वही कोई प्रश्न है ये टाइगर। ठीक है, हो जाएगा, कर देगा। अब ए कल्चरल टॉपिक चालू हो गया।